हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 का। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। 1500 परिवारों का डेटा लिया गया जिनमें 2 बच्चे हैं। तो ऐसे परिवारों को चुना गया पहले जिनमें 2 बच्चे हैं और उनका डेटा एकत्रित किया गया। तो जिन परिवारों में 2 बालिकाएं हैं वो हैं 475। ऐसे परिवार जिनमें 1 बालिका है वो है 814 और जिनमें कोई भी बालिका नहीं है वो है 211। अब हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अगर हम किसी एक परिवार को रैंडमली चुनें तो 2 गर्ल उस फैमिली में हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या 1 गर्ल हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या कोई गर्ल नहीं हो। तो ये हमें करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको करते हैं। पहला पार्ट है जिसमें 2 गर्ल हों। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहला हम लिखते हैं ई लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये पूछा गया है कि ऐसा परिवार जिसमें 2 बालिकाएं हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ऐसा परिवार जिसमें 2 गर्ल्स हैं, ठीक है ना, 2 लड़कियां हैं। तो फिर अब इसकी प्रोबेबिलिटी याद करते हैं। तो बहुत सिंपल है, कितने परिवार ऐसे जिनमें 2 बालिकाएं हैं, तो ये है 475 और कुल परिवार कितने हैं 1500, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से कटेगा, तो ये होता है 5 9 45, 5 3 15, 5 9 45, 5 5 25, माफ़ करना, और ये हो जाएगा 300। फिर 5 से कटेगा ये 19 5 95 और ये 60। तो ये प्रायिकता आ गया। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो लेकिन इतना भी छोड़ सकते हो। अब सेकंड है, हमने प्रायिकता प्रोबेबिलिटी याद करनी है ऐसे परिवार की जिसमें 1 बालिका हो। तो आप कोई चुन रहे हो तो ऐसा परिवार है जिसमें 1 बालिका है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी याद करनी है, ऐसा परिवार जिसमें 1 गर्ल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलो इसको E1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे 814 परिवार हैं अपॉन वही 1500। अब ये इस किससे डिवाइड होता है, ये दोनों ऊपर नीचे 2 से हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 407 बटे 750। अब किसी और से होते हैं, नहीं किसी और से तो होने नहीं चाहिए। ये 2 से होगा नहीं और 5 से होगा नहीं, 3 से भी होगा नहीं, बस इतना। तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। और जो तीसरा है वो क्या है कि ऐसा परिवार जिसमें कोई भी बालिका ना हो, वो अगर चुने तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो PE3 हो जाएगा ऐसे परिवार हैं 211 बटे 1500। अभी किसी से कटेगा, ये मुझे नहीं लगता किससे कटेगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं और 5 से भी कटेगा नहीं, बस। तो यानी ये नहीं कटेगा, तो इतना। तो ये इसका आंसर आ गया। देखो आप चाहो तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, ओके, मना नहीं है, बट आप इसको भी ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैंने पॉइंट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये रुकेगा नहीं, ये आप देख सकते हैं। आप पॉइंट में डिवाइड करेंगे, हम इसे भाग देंगे तो ये चलता जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। तो अब हमें और जांच करनी है कि इनका सम 1 है, यानी PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखो, हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी ज्ञात की, तीनों की प्रायिकता ज्ञात की है, ठीक है। अच्छा, और अब आप अगर क्या करते हैं कि इनको प्लस करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ये हो गया, एक ये है और एक ये है। अब इन्हें प्लस करना है तो एलसीएम तो आएगा बिल्कुल 1500 ही आएगा। ऊपर ये करेंगे तो ये 475 आएगा, ठीक है ना, और ये 200, ये 814 आएगा और ये 211। अब आप प्लस करेंगे तो ये ऊपर 1500 है और नीचे भी 1500 है और ये कट के 1 आ गया, ठीक है ना।
तो ये प्रूफ हमने कर दिया है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।